नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत हमारी क्लास में स्वागत है। सभी लोग देखिए, आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास में जो है मुग़ल तथा जो दक्कनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न हैं वो सारे के सारे हैं। और जो है आप देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ये इसमें जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ नए भी क्वेश्चन हैं। और जितने भी मुग़ल और दक्कनी कला से जो भी संबंधित है, जैसे दक्कनी कला में से बीजापुर, गोलकुंडा, इन सब जगहों से जितने भी, चाहे किसी के चित्र हो, चाहे कोई कलाकार हो, चाहे किसी राजा से संबंधित हो, ये सारे के सारे हैं आपके चित्र हैं। मुग़ल काल में आप देखेंगे अकबर की कला और जो है जहांगीर की कला से संबंधित, और जो है जितने भी मुग़ल काल के चित्रकार रहे हैं और किस प्रकार की मुग़ल काल की कला रही है, ये सारे के सारे आपके इस जो है क्लास में ज़रूर रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप लोग सारे लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस क्लास से जुड़ सकें, और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी आगे आने वाली क्लास जो है वो आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा, मुग़ल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। जो मुग़ल चित्रकला थी वह कौन सा ऐसा शासक था जो अपने चरम पराकाष्ठा के पहुंच गई, कौन सा ऐसा शासक था उसके शासनकाल में चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई। चलिए देखिएगा, ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। आपके चार ऑप्शन है। जो है देखिए, मुग़ल चित्रकला जो है वह जो है जो चरम पराकाष्ठा पे पहुंची, जो है यानी कि मुग़ल कला का जो स्वर्ण काल था, मुग़ल का स्वर्ण काल नहीं, मुग़ल का स्वर्ण काल जो था वो अकबर के समय में था, लेकिन मुग़ल चित्रकला का जो स्वर्ण काल हुआ वह जो है चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा वह जहांगीर के समय में था, वह जहांगीर के समय में था। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जहांगीर के समय में। देखिए, मुग़ल कला का जो स्वर्ण काल है वह जहांगीर के समय में, और जो यहीं से जो है मुग़ल कला पर जो है पाश्चात्य प्रभाव भी जो है दिखाई देने लगता है। और जो सभी चित्र बने थे उसमें जो है जहांगीर ने जो है व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल को बनवाया, यानी सभी चित्र जो व्यक्ति चित्र बने थे उसमें जो है सिर के पीछे जो है आभा मंडल को, जैसे सूर्य का जो है चित्र होता है उस तरह से पीछे आभा मंडल, जैसे राजा महाराजा पर बनाया जाता है, आप इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से आभा मंडल भी जो है आप जहांगीर के समय में बना था। और मुग़ल कला में जो प्रकृति चित्रण जो हुआ सबसे अधिक था वो जहांगीर के समय में। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट एकदम क्वेश्चन कराएंगे। आप आंसर जरूर दीजिए, सारे लोग आंसर दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, मुग़ल शैली की नींव किसने रखी। देखिए, ये क्वेश्चन तो देखिए पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा कठिन होता है इसका जवाब देना। इसमें बाबर भी है, अकबर भी है, हुमायूं जहांगीर तो है नहीं। इन्हीं दो लोगों को जो है वो कंफ्यूज करता है। देखिए, ये ऐसा प्रश्न, नींव देखिए हम तो मानते हैं बाबर ने रखी है, क्योंकि बाबर के समय में चित्रकला की शुरुआत हो गई थी, तो नींव रखने के बाद बाबर तक है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था उसमें उसने अकबर को ट्रिक किया हुआ था, लेकिन बाबर ने चित्रकला की शुरुआत की। लेकिन अब आयोग ने माना है अकबर को, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अकबर को उसने माना था, बाबर को नहीं माना था। चलिए इसको अगला प्रश्न देखते हैं। अब बाबर माना है अगर आयोग ने, तो आयोग फिर क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसी तरह से उत्तर बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, मुग़ल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई। देखिए, जवाब दीजिएगा, फारसी हिंदू, चीनी हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, मुग़ल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई। जो है हिंदू और ईरानी जो शैली थी उन दोनों के मिश्रण से जो है मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, साइबेरिया का बिरला सारस का चित्र
किसने किया? साहिब बिरला का बिरला सारस का जो है चित्रण वह किसने किया? बताइएगा। देखिए इसमें देखिए भगवान दास हैं, केशव हैं, मंसूर हैं, मिस्किन है। देखिए पशु पक्षियों का जो चित्र करने में माहिर था वह कौन था? आपका मंसूर था। ये बिरला सारस के चित्रण की बात की जा रही है। वृक्षों और लताओं का भी चित्र करता था, लेकिन पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। पशु नहीं, पक्षी चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर जो है प्रसिद्ध था। मुगल कला में जो पशु पक्षी चित्रण बनाने के लिए यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था उस्ताद मंसूर। इनका पूरा नाम उस्ताद मंसूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी बताइएगा। देखिए शेख फूले सूफी संत किसने चित्रित किया? देखिए मंसूर है, अकारिजा है, बिशन दास है, मनोहर है। बताइएगा आप। शेख फूल जो है सूफी संत हैं, वह चित्रण जो है किसने किया, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही जवाब आप सारे लोग दीजिए, सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आपकी कौन है? बिशन दास जी हैं। बिशन दास जी को आप देखेंगे तो जो है यह सभी चित्र बनाने में माहिर थे, सभी चित्रण बनाने में माहिर थे बिशन दास जी। चलिए अगला देखते हैं। मनोहर किसका पुत्र था? मनोहर जो था वह बसावन का पुत्र था, बसावन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? आईने अकबरी आप सारे लोग जानते हैं किसकी है? अबुल फजल जी की प्रसिद्ध कृति आईने अकबरी अबुल फजल जी की। चलिए हमारे साथ याद करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस क्लास को देख सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र का निर्माण किसने किया था? बताइएगा। बिशन दास, मनोहर, दसवंत और क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। जो है जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी का चित्रण किसने किया था? यह बिशन दास ने किया था। बिशन दास ही ऐसे कलाकार थे जो है मुगल काल के, जो है सभी चित्रण करने में माहिर थे, सभी चित्रण करने में माहिर थे। कौन? बिशन दास जी। व्यक्ति चित्रण जिसे हम छवि चित्रण कहते हैं, ये करने में माहिर थे, जिसमें मुगल सुंदरी का भी चित्रण इन्होंने किया था, मुगल सुंदरी का भी चित्रण इन्होंने किया था। चलिए अगला देखते हैं। नूरजहां का छवि किसने चित्रित किया? अब तो आप देखिए नूरजहां का छवि जो है ये सभी चित्र करने में ही माहिर थे, जो है कौन? बिशन दास जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट एकदम देखिए आप। देखिए किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? देखिए शुरुआत इसकी हुई थी हुमायूं के समय में, लेकिन जो है चित्रण जो हुआ वह अकबर के समय में हुआ, अकबर के समय में हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? कितने चित्र प्राप्त होते हैं भाई? 4 है, 5 है, 6 है, 1 है। कौन से? 6 चित्र जो है भारत में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ये तो सारे जानते हैं, आप तुरंत टिक करेंगे बाबर को, अरे सॉरी अकबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था? बताइएगा। बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, गुजरात। आप सारे लोग जानते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस शासक के बेटे ने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, जहांगीर। देखिए शासक के बेटे ने बनवाया था, शासक भी है इसमें और जो है बेटा जो है पिता भी है इसमें। आपके किस शासक के बेटे ने? जहांगीर के बेटे ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा किस मुगल कालीन चित्रकार को पुरस्कार राफेल की संज्ञा दी गई? बताइएगा। अब्दुल समद, दसवंत, बेहजाद, मंसूर। बताइएगा किस मुगल कालीन जो है चित्रकार को पूर्व राफेल की संज्ञा दी गई? बताइएगा, बताइएगा आप सारे लोग, ये जवाब आप ही लोग देंगे। चलिए बताइएगा कौन है आपके? बिल्कुल सही आपके कौन है? चलिए
बिल्कुल सही, विहजात। पूर्व का राफेल विहजात को संज्ञा दी गई, विहजात को जो है पूर्व राफेल की संज्ञा दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा जो है, इसमें देखिए ऑप्शन में जो है अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है। अकबर ने जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट एकदम प्रश्न करिए। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था? मुगल चित्रकला भी हमने आपको बताया है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय में हुआ था। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? देखिए प्रोत्साहन की बात है तो यहाँ पर देखिए औरंगजेब है, जहांगीर है, बाबर है, लेकिन प्रोत्साहन अकबर के समय में मिला। अकबर के समय में जो है प्रोत्साहन मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकला विकसित हुई, देखिएगा जो उसका धीरे जब विकास शुरू हुआ वह किसके समय में हुआ? एकदम विकसित जो हो गई थी वह जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में पूरी तरह से जो है विकसित हो गई, अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई? भारत में मुगल चित्रकला किसके समय? देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। देखिए जो है न्यू की बात है वो तो बाबर रहेंगे ही, लेकिन यहाँ शुरुआत जो होती है वह अकबर से होती है। अकबर को ही टिक किया था आयोग ने, अकबर को लगाइएगा आप सारे लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? बताइएगा। देखिए मीर सैयद अली जो था वह किसके? अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। देखिए जो है यह मीर सैयद अली जुदाई के नाम से जाना जाता था, और जो है देखिए ईरानी चित्रकार था। ईरान के तबरेज का रहने वाला था मीर सैयद अली जुदाई। ईरान के तबरेज का रहने वाला था मीर सैयद अली जुदाई। अभी हमने आपको बेहजाद का नाम लिया, बेहजाद का शिष्य था कौन? मीर सैयद अली जुदाई, जो ग्रामीण चित्रण करने में बहुत ही माहिर था। ग्रामीण चित्रण करने में बहुत ही माहिर था, और जो है मुगल शैली का जन्मदाता भी मीर सैयद अली जुदाई को माना जाता है। जो है मीर सैयद अली जुदाई को माना जाता है। और इनके प्रमुख चित्रों में देखिए मजनू का जन्म, देखिएगा मजनू का जन्म, लैला के समक्ष जंजीरों में बंधा मजनू, गाय का वध करता जहाद, बेरहम व गडेरिया, देखिए और पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र, और जो है जहाक अली के पिता के सभी, ये सारे जो है मीर सैयद अली जुदाई के जो है ये सारे चित्र हैं। और जो है यह जुदाई उपनाम से कविताएं लिखता था कौन? मीर सैयद अली। और देखिए ग्राम्य जीवन, शहरी जीवन, घुमक्कड़ी जीवन से संबंधित इन्होंने चित्र बनाया कौन? मीर सैयद अली जुदाई। और अकबर के समय का दरबारी चित्रकार था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? सभी चित्र देखिए औरंगजेब हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं। जो सभी चित्रों को महत्व मिला हुआ अकबर के समय में। अकबर के समय में जो है पोर्ट्रेट चित्र जो बनाए गए, सभी चित्र बनाए गए, सभी चित्र पोर्ट्रेट चित्र जो है अकबर के समय में बनाए गए, अकबर के समय में बनाए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर और जहांगीर काल में जो है किन शैलियों पर विशेष, देखिए पशु पक्षी पर पड़ा, भवन पर पड़ा, प्राकृतिक पर पड़ा, सभी पर पड़ा। यह जो है ऑप्शन आपका सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पोर्ट्रेट किसे कहा जाता है? पोर्ट्रेट किसे कहा जाता है? जो देखिए आपका छवि चित्र, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट नहीं बोलिए, सभी किसे कहा जाता हुआ? पोर्ट्रेट को कहा जाता। हमने उत्तर ही बता दिया पहले आपको। चलिए कोई बात नहीं। छवि चित्र जो होता है, रूप का चित्रण जो होता है, उसे हम सभी पोर्ट्रेट कुछ भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ था? प्राकृतिक चित्रण देखिए जिसमें पशु पक्षियों का चित्रण था, वह जो है
जो है उसका जो है उच्च स्तर जो है किसके समय में हुआ, वह जहांगीर के समय में हुआ, वह आपके जहांगीर के समय में हुआ। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था। देखिए हुमायूं है, अकबर है, औरंगजेब है, बाबर है। अभी हमने आपको बताया, आप जरूर जवाब दीजिए जो है आपके कौन है जो रूप चित्र का निर्माण जिसके समय में शुरू हुआ है, कौन से ऐसे शासक हैं मुगल काल के जिसके समय में रूप चित्र का निर्माण जो कौन सा, अकबर हैं आपके, अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। मुगल चित्रकार देखिए जैनुद्दीन है, निहाल चंद है, मानकू मंसूर है। मंसूर आप जानते हैं पशु पक्षी के लिए जो है विख्यात चित्रकार हैं आपकी मंसूर साहब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बताइएगा विशन दास निपुण था। विशन दास किसमें निपुण थे बताइएगा, किसमें जो है यह छवि चित्रण में। अभी हमने आपको बताया पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्रण सभी चित्रण जो है वह जो है विशन दास बनाने में निपुण थे। किसके समय कलाकार थे, जहांगीर के समय में। नूरजहां का भी सभी बनाया, अभी हमने क्वेश्चन लिया था नूरजहां का। मुगल सुंदरियों का चित्रण बनाया और शेख सूफी संत का भी चित्रण जो है किसने बनाया, आपके विशन दास ने। देखिए शेख फूल सूफी संत का जो चित्रण है वह जो है विशन दास ने बनाया। और जो है यह कहाँ है, शेख फूल सूफी संत का जो चित्रण है वह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा मुगल काल में श्रेष्ठ छवि किसके समय की है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल काल में श्रेष्ठ छवि चित्र किसके समय की है, श्रेष्ठ छवि की बात की जा रही है। हाँ श्रेष्ठ छवि वह जो है जहांगीर के समय की है। श्रेष्ठ छवि चित्र जो है वह जहांगीर, जिसमें पीछे आभा मंडल वगैरह बनवाया जाता था, वह श्रेष्ठ छवि जो है किसके समय की है, आपके जहांगीर के समय की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट एकदम करिए और जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। बताइएगा भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, बताइएगा भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, बेहजाद, दौलत राम, देखिए निहाल चंद, मंसूर। आप तुरंत किसको टिक करेंगे, चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे, मंसूर था। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया, बताइएगा जहांगीर के सत्ताहीन होने पर जो है होने के अवसर पर जो है दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया, मंसूर, बसावन, अबुल हसन, मधुकर। देखिए अबुल हसन जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर जो है दरबार का दृश्य जो है किसने, अबुल हसन ने। अबुल फजल और अबुल हसन में अंतर है, देखिए ध्यान में रखिएगा, ये दोनों हैं आपके कहाँ के चित्रकार, मुगल शैली के चित्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसको मानता था, बताइएगा मंसूर को, बसावन को, अबुल हसन को, अबुल फजल को। देखिए दोनों का नाम है अबुल फजल, अबुल हसन। इसी में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था, अबुल हसन को मानता था, अबुल हसन को मानता था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार जो है किसे मानता था, अबुल हसन को मानता था। अगला प्रश्न देखिएगा, जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था, वो भी कौन था, अबुल हसन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है, बताइएगा मैना, तोता, मुर्गा, बाज। कौन सा है, बाज है। बाज का चित्र जो है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया है, किसके द्वारा, जो है मंसूर के द्वारा। मंसूर ने देखिए बहुत सारे पशु पक्षियों का जो है चित्रण किया। आप देखेंगे तो देखिए टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, सुन लीजिए, याद कर लीजिए कौन सा चित्र जो है मंसूर ने कौन सा चित्र बनाया, बताइएगा। देखिएगा टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, साइबेरिया का बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प, नरगिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, कश्मीर घाटी का पुष्प, जेबरा, मोरनी, नीलगाय आदि। ये पशु पक्षियों के लिए जो है क्या है, बहुत ही जो है पशु पक्षियों के लिए ही जो प्रसिद्ध था। कौन,
जो है आपका मंसूर जो चित्र थे, अरे सॉरी, मंसूर नामक जो चित्रकार था वो मुगल काल में पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर के समय का जो है जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। देखिएगा, बाज पक्षी के जो चित्र बनाया है उसकी आंखों में क्या आतंक को दिखाया गया है। और यह बाज पक्षी का जो चित्र हुआ किस संग्रहालय में, जो कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। कलकत्ता संग्रहालय में देखिए, मोरनी और नीलगाय का भी चित्र मंसूर ने बनाया, जो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा गया। मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। देखिएगा, फारूक कुलमाक, मोहम्मद नादिर, अब्दुल समद, मंसूर। कौन था? मंसूर था। पहला कौन था? अबुल हसन, दूसरा मंसूर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ। किसका विशेष चित्रण हुआ भाई? पशु पक्षियों का विशेष चित्रण हुआ था। पशु पक्षियों का विशेष चित्रण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? पशु पक्षी चित्र के लिए। पशु पक्षी चित्र के लिए चित्रकार मंसूर प्रसिद्ध था। चलिए अगला देखिएगा, किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? कला का पूर्ण रूप से जो विकास हुआ वो हुमायूं में हुआ, शाहजहां में हुआ, जहांगीर में हुआ, अकबर में हुआ? बताइएगा। कला का पूर्ण रूप से जो विकास हुआ जहांगीर के शासनकाल में पूर्ण रूप से कला का विकास हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और जवाब जरूर देते रहिए आप सारे लोग। देखिएगा, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? देखिए, अभी हमने आपको बताया, बताइएगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। जो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार करवाई? कौन सा ऐसा मुगल शासक था? बताइएगा। अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है, औरंगजेब है? बताइएगा, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? बताइएगा। जहांगीर ने। चलिए, अरे भाई थोड़ा आप वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ना, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो भाई अच्छा लगेगा हमें भी। और आप लोग जवाब सारे लोग देते रहिए। वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, मुगल सुंदरी का चित्र किसके समय में बना? मुगल सुंदरी का चित्र किसके समय में बना? बताइएगा। अकबर हैं, शाहजहां हैं, जहांगीर हैं, औरंगजेब हैं? देखिए, मुगल सुंदरी का चित्र किसके समय में बना? मुगल सुंदरी का चित्र किसके समय में बना? बताइएगा, आप सारे लोग बताइएगा। मुगल सुंदरी का जो चित्र है वह किसके समय में बना था? जवाब दीजिए। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? सारे लोग जवाब दीजिए। मुगल सुंदरी का जो चित्र है वह किसके समय में बना? देखिए, मुगल सुंदरी या यवन सुंदरी का जो चित्र है वह शाहजहां के समय में बना। शाहजहां के चित्र में जो है शाहजहां के समय में जो है यवन सुंदरी या मुगल सुंदरी के जो है चित्रों की बहुत अधिकता थी। किसके? शाहजहां के। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, अगला, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? बताइएगा, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? किसने? अकबर ने की थी। अकबर ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट एकदम कीजिए। देखिए, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। कौन बनाए थे? मनोहर थे, मंसूर थे, अबुल हसन थे? इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने। अबुल हसन ने। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? देखिए, जहांगीर कालीन जो भारतीय सुंदरी का चित्र बना हुआ है भारत कला भवन
वाराणसी में संग्रहित है। कहाँ? भारत कला भवन वाराणसी में जो है संग्रहित है। वह किसी जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र बना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया? किस मिनिएचर पेंटिंग में बेल बूटेदार हाशियों के बॉर्डर का प्रयोग किया गया? वह किस में किया गया? पहाड़ी, राजस्थानी, गढ़वाली, मुगल में किया गया। देखिए इस तरह से आपके बनते थे जो है भाई हाशिए, मतलब वो काटने वाला नहीं, इसमें जो है डिजाइन जो तैयार की जाती थी, बता रहे हैं हम आपको। देखिए ये जो बॉर्डर बनता था, इसमें मान लीजिए डिजाइन कोई तैयार की गई, ये हाशिया कहलाता था। यही जो है हाशिया आपका कहलाता था, हाशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? अभी हमने बताया गोवर्धन ने, विशन दास ने, अबुल हसन ने, मंसूर ने। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? किसने किया? मंसूर ने किया। किसने? मंसूर ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी, बताइए। जो है हिंदू चित्रकार थे, भारतीय मुस्लिम चित्रकार, फारसी चित्रकार, इनमें से कोई नहीं। अकबर के समय में चित्रकारों की जो सबसे अधिक संख्या थी वह किसकी थी? हिंदू चित्रकार की थी, हिंदू चित्रकार की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी। अकबर कालीन जो चित्र थे उसकी विशेषता क्या है बताइएगा? नायक नायिका चित्र, पशु पक्षी चित्र, दरबारी चित्र, प्रकृति चित्र। देखिए अकबर कालीन चित्रों की जो विशेषता थी वह दरबारी चित्र थी। वह क्या थी? दरबारी चित्र थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। निम्न में से मुगल चित्रकार हैं, बताइएगा। यहाँ पे 3 लोग को देखते ही आप तुरंत कहाँ चले जाएंगे? ये 2 लोग बंगाल शैली के हैं, राजा रवि वर्मा जो तैल रंग से चित्रित करने वाले। केशव जो था वह मुगल चित्रकार था, केशव जो था वह मुगल चित्रकार था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। बसावन की प्रसिद्ध कृति है, बसावन की प्रसिद्ध भीष्म है, चारागाह है, मजनू की आकृति, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जो है बसावन की प्रसिद्ध कृति जो थी वह मजनू की आकृति थी। क्या थी? मजनू की आकृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बताइए। हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का, औरंगजेब का? बसावन, बसावन जो था वह दसवंत और बसावन अकबर के समय के जो है दरबारी चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आप सारे लोग जानते हैं किसका है? महाभारत का है। चलिए अगला देखते हैं। रजमनामा का चित्रण किसके समय में हुआ था? बताइएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब? किसके समय में? अकबर के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, बताइएगा। अमीर हमजा है, चंगेजनामा है, अयारे दानिश है, नल दमयंती? पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वह अयारे दानिश है। अयारे दानिश है किसका? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। किसने लिखा पंचतंत्र? विष्णु शर्मा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का यह आखिरी प्रश्न, बताइएगा। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? आपके ईरान का। कहाँ का? ईरान का। चलिए आज का यह आखिरी प्रश्न था मित्रों। और देखिए हमने इसके पहले वाली क्लास में आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित या महत्वपूर्ण जितने भी कलाकार थे करवाए थे, और कुछ जो बचे हुए हैं उनको ज़रूर हम करवा देंगे। थोड़ा सा टाइम हमको नहीं मिला इसलिए हम उसको नहीं भाई करवा पाए हैं, थोड़ा कॉलेज वगैरह खुल गया है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, और जो है करवा देंगे। वैसे जितने भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ज़रूर हम अपने से क्वेश्चन बनाएंगे और करवा देंगे। आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारी वीडियो को जो है जो आप लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जो है इसका लाभ उठा सकें, और जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली क्लास जो है आपको मिल सके। चलिए जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सारे लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट, सारे लोगों को गुड नाइट।